किले में आ चुके हैं हम लोग, पहुंच चुके हैं। लेकिन ये देखिए कितनी जानदार दृश्य है और कितने मुश्किलों के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं जिससे कोई कल्पना नहीं है। और ऑलरेडी 3:30 हो चुका है। तो फाइनली हम लोग भानगढ़ के किले में आ चुके हैं। आप देख पा रहे हो कितनी शानदार किला है जिसको भूत से जोड़ा गया है और लोग कहते हैं कि ये भूतिया किला है। और यहाँ 5:30 बजे के बाद आना बिल्कुल अलाउ नहीं है। हम लोग को भी वार्निंग मिली है कि आप लोग 5:30 बजे के बाद निकल जाएंगे। और ये देख पा रहे हैं कि ये सबसे ऊंचाई पे जो मंदिर दिख रहा है वो महल नहीं मंदिर है, जहाँ से बैठकर भानगढ़ किला है। वाह क्या दृश्य है ये। आप देख पा रहे हो कि लोग यही रहते थे। कितने छोटे छोटे कमरे हैं और ये बिल्कुल एक लाइन में बने हुए हैं। ये आई थिंक 16वीं शताब्दी की कहानियाँ हैं जब लोग यहाँ पे रहा करते थे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कहानी फेमस है। कहानी बहुत बड़ी फेमस है। कहानी फेमस ये है, देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना किला, वो छोटी सी दिख रहा होगा। तो वहाँ से कोई इंसान था जो मुझे मालूम नहीं है, जो रानी को पसंद करता था और वो शराब देता है कि ये यहाँ का जो साम्राज्य वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि विनाश हो जाएगा। और ऑटोमेटिक लोग उस रात ही गायब हो गए। मतलब एक ही रात पूरे लोग गायब हो गए। इतनी बड़ी साम्राज्य में एक इंसान नहीं बचा। और देखो वहाँ पे इंसान रहता था और वहाँ बैठ के पूजा किया करता था। आई थिंक वहाँ जाना अलाउ है कि नहीं अभी क्लियर नहीं है। चलिए इस कहानी को अब AI के ऑडियो के माध्यम से समझते हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच, जहां दिन में इसकी रोशनी पत्थरों को चमकाती है, वहीं सूरज ढलते ही एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा है भानगढ़ का, भारत का सबसे डरावना किला, जहां आज भी रात के वक्त कदम रखने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इस नगर को बसाया था। ऊंचे महल, खूबसूरत मंदिर और बाजारों में घुंघरुओं की झनकार। भानगढ़ अपनी समृद्धि के चरम पर था। 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर इस हंसते खेलते शहर को किसी की नजर लग गई। भानगढ़ की बर्बादी के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि 2 ऐसे भयानक श्राप हैं जिनकी गूंज आज भी इन खंडरों में सुनाई देती है। पहला श्राप था तपस्वी बालूनाथ का। उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी, किले की परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना पूरा शहर राजा के वंशजों ने अहंकार में महल को और ऊंचा किया तो वह परछाई कुटिया पर जा गिरी। कहा जाता है कि उसी रात पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। लेकिन दूसरी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है। यह कहानी है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और एक काले जादूगर सिंधिया की। तांत्रिक सिंधिया राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने राजकुमारी के इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। राजकुमारी को जादू का पता चल गया और उसने वो शीशी एक चट्टान पर दे मारी। जादू के असर से वह भारी चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी। मौत के करीब खड़े तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों में एक भयानक श्राप दिया, इस शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटेंगी। यहाँ कभी कोई छत नहीं टिक पाएगी। और वह श्राप सच हो गया। 70-80 तीर के भयानक अकाल और युद्ध ने भानगढ़ को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। आज वहाँ सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, किसी भी घर पर छत नहीं है। आज भी सूरज ढलने के बाद भान के अंदर जाने की मनाही है। सरकार का बोर्ड चीख कर कहता है कि रुकना, मौत को दावत देना है। जो लोग हिम्मत करके वहां गए, उन्होंने खंडरों से तलवारों के टकराने, औरतों के चीखने और घुंघरुओं की आवाजें सुनी है। भानगढ़ आज भी वीरान है, लेकिन खाली नहीं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच, जहां दिन में सूरज की रोशनी पत्थरों को चमकाती है,
वहीं सूरज ढलते ही एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा है भानगढ़ का, भारत का सबसे डरावना किला, जहां आज भी रात के वक्त कदम रखने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इस नगर को बसाया था। ऊंचे महल, खूबसूरत मंदिर और बाजारों में घुंघरुओं की झनकार। भानगढ़ अपनी समृद्धि के चरम पर था। भानगढ़ की बर्बादी के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि 2 ऐसे भयानक श्राप हैं जिनकी गूंज आज भी इन खंडरों में जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर इस हंसते खेलते शहर को किसी की नजर लग गई। पहला श्राप था तपस्वी बालू नाथ का। उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि किले की परछाई मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना पूरा शहर मिट्टी में मिल जाएगा। और जब राजा के वंशजों ने अहंकार में महल को और ऊंचा किया तो वह परछाई कुटिया पर जा गिरी। कहा जाता है कि उसी रात पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। लेकिन दूसरी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है। यह कहानी है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और एक काले जादूगर सिंधिया की। तांत्रिक सिंधिया राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने राजकुमारी के इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। राजकुमारी को जादू का पता चल गया और उसने वो शीशी एक चट्टान पर दे मारी। जादू के असर से वह भारी चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी। मौत के करीब खड़े तांत्रिक ने अपनी सांसों में एक भयानक श्राप दिया। इस शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए यही भटकेंगी। यहाँ कभी कोई छत नहीं टिक पाएगी। और वो श्राप सच हो गया। 70-80 तीरी के भयानक अकाल और युद्ध ने भानगढ़ को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। आज वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, किसी भी घर पर छत नहीं है। उन्होंने खंडरों से तलवारों के टकराए और तो चीखने, और किसी भी घर पर छत नहीं है। आज भी वो रहते हैं।